एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और दूसरी तरफ अमेरिका की कुछ सबसे बड़ी तेल कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तेल के कारोबार से भी लड़ा जा सकता है, और क्या इस बार जंग का सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को नहीं बल्कि ऑयल कंपनियों को हुआ। आज के अनसीन में हम इसी सब कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आई रुकावट के दौरान पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी बीच एक रिपोर्ट्स के अनुसार ये दावा भी किया गया है कि इस संकट का जो सबसे बड़ा फायदा है वो अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियों जैसे एक्सोनमोबिल और शेवरॉन को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल से जून 2026 के बीच ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत करीब $96 प्रति बैरल रही, जबकि अप्रैल में ये $109 प्रति बैरल तक पहुंच गई। तेल महंगा हुआ तो कंपनियों की कमाई भी तेजी के साथ बढ़ी, लेकिन इसका जो असर है वो सिर्फ कंपनियों की बैलेंस शीट पर नहीं पड़ा। अमेरिका में आम लोगों के लिए पेट्रोल यानी कि गैसोलीन भी महंगा हो गया। जुलाई की शुरुआत तक गैसोलीन की जो औसत कीमत थी वो तकरीबन $3.75 प्रति गैलन थी, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा थी, और यहीं से विवाद शुरू हो गया। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तेल कंपनियों पर जंग की आड़ में मुनाफाखोरी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा आम लोगों तक पहुंचना चाहिए और गैसोलीन की कीमत घटाकर 2.25 से 2.50 रुपए प्रति गैलन कर देनी चाहिए। अब इसी के साथ ट्रंप प्रशासन के कथित अनुचित मुनाफाखोरी की जांच शुरू करने के निर्देश दे दिए। दूसरी ओर तेल कंपनियां इन आरोपों से इनकार कर रही हैं, साफ साफ मना कर रही हैं। उनका कहना है कि कच्चे तेल के रास्ता होने का असर पेट्रोल पंप तक पहुंचने में समय लगता है। ईंधन की कीमत सिर्फ कच्चे तेल से तय नहीं होती, बल्कि रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्ट, टैक्स और दूसरे खर्च भी इसमें शामिल होते हैं। हालांकि विश्लेषकों का ये अनुमान है कि दूसरी तिमाही में जो मुनाफा है वो करीब $16 अरब और शेवरॉन का करीब $10 अरब तक पहुंच सकता है, यानी पहली तिमाही के मुकाबले कई गुना ज्यादा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या युद्ध के दौर में तेल कंपनियों ने हालात का फायदा उठाकर जरूरत से ज्यादा कमाई की, या फिर ये सिर्फ बाजार की सामान्य प्रक्रिया थी। इसका जवाब और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि मिडिल ईस्ट की जंग का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा। इसका जो सीधा असर है वो तेल की कीमतों, आम लोगों की जेब और दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों की कमाई पर भी पड़ा है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगले अनसीन में हम फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।